एक रजतपुर गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। अशोक, शांति, उनका बेटा गोलू रहता था। अशोक जो कि बहुत ही गरीब था, लेकिन वह हनुमान जी की रोज भक्ति करता था। अशोक जो कि लकड़ी काट कर लकड़ी बेचता था। अशोक रोज की तरह हनुमान जी के मंदिर जाता था और उनकी भक्ति करता था। ऐसे हनुमान जी की आरती करके वह लकड़ी काटने जाता था। एक दिन शांति अशोक से कहती है, अरे जी, मैं क्या कहती हूँ ना कि हमारे बेटे गोलू को एक प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा दो। जैसे ही शांति ने अशोक से ऐसा कहा, अशोक 1 मिनट के लिए पूरा शांत हो जाता है। अगर मैंने अपने बेटे गोलू का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखा दिया तो हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। और फिर बोलता है कि हाँ शांति, तुम सही कहती हो, लेकिन मैंने गोलू का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दिया तो हमारे पास खाने तक के भी पैसे नहीं बचेंगे और हम रोड पर भीख मांगेंगे। अच्छा शांति, वो सब छोड़ो, ये सब हम लोग हनुमान जी के ऊपर छोड़ देते हैं। हनुमान जी चाहेंगे तो हमारे बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जाएगा। उतना कहा कर अशोक जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है और फिर लकड़ी काटने लगता है। और अशोक ने जो लकड़ी काटा था उस लकड़ी को बेचने चला जाता है। लेकिन अशोक को एक बात पता नहीं था कि जिस दुकान पर अशोक लकड़ी बेचने जाता था, उसका सेठ जो कि बहुत ही लालची और घमंडी था, वह हमेशा जो भी कोई थोड़ी लकड़ी लेकर आता था उसे भला बुरा खाकर भगा देता था कि तभी वहां पर अशोक पहुंच जाता है और सेठ उतनी कम लकड़ी को देखकर समझ जाता है कि यह गरीब है कि तभी सेठ सोचता है कि अरे मैं इस गवार को उल्लू बना देता हूँ, इसे क्या पता चलेगा कि मैंने इसे उल्लू बनाया। मैं इसे खाली 30 रुपए की लकड़ी लूंगा। तब सेठ जी कहते हैं, अरे भाई, ये लकड़ी सिर्फ 30 रुपए की है। लेकिन अशोक को लकड़ी का भाव बहुत ही ज्यादा काम लगा। अशोक ने कहा, अरे सेठ जी, आप तो इस लकड़ी के भाव बहुत ही ज्यादा कम बता रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास ये लकड़ी नहीं बेचूंगा। तब सेठ जी कहते हैं, अरे ओए गरीब लकड़हारे, अगर तूने ये लकड़ी मुझे नहीं बेचा तो मैं तुझे अपने आदमी से मरवा डालूंगा। इसी में तेरी भलाई है कि तू खाली लकड़ी बेच के यहाँ से चले जा। फिर अशोक सेठ जी की बात सुनकर काफी डर जाता है और सेठ को वह लकड़ी बेच देता है और वह लकड़ी के सिर्फ 30 रुपए मिलते हैं और अशोक वहां से उदास होकर अपने घर पर चला जाता है। थोड़े ही देर में अशोक अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी शांति से कहता है, अरे शांति, गोलू कहाँ पर है? तब शांति कहती है, अरे जी, हमारा बेटा गोलू सो रहा है। अच्छा जी, अब आप वह सब छोड़ो और बताइए आज कितने की कमाई हुई। तब अशोक कहता है, अरे शांति, आज तो सिर्फ 30 रुपए की ही कमाई हुई है। अच्छा शांति, अब तुम वो सब छोड़ो और जाओ, हम दोनों के लिए एक एक गिलास चाय बनाकर लेकर आओ, क्योंकि मुझे कल सुबह लकड़ी काटने जाना है और हम लोग जल्दी चाय पीकर सो जाएंगे। फिर शांति चाय बनाने चली जाती है और थोड़े ही देर में शांति चाय बना कर लाती है और फिर शांति और अशोक खटिया पर बैठकर चाय पीते हैं और फिर चाय पीकर उन लोग सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह में शांति अशोक से कहती है, अरे जी, आप सुनते हो कि आपको सबसे पहले क्या करना है? तब अशोक कहता है, अरे शांति, तुम कौन सी बात कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब शांति कहती है, अरे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप पहले हनुमान जी की आरती करना। ठीक है शांति, मैं पहले हनुमान जी की पूजा करूँगा, उसके बाद जो काम होगा वो करूँगा। फिर अशोक वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में अशोक हनुमान जी के मंदिर में पहुँच जाता है और पूजा करने लगता है। थोड़ी ही देर में वह पूजा करके अशोक लकड़ी काटने चला जाता है कि तभी सामने से अशोक का दोस्त श्याम आ रहा होता है। अरे भाई, और बताओ कैसे हो? तब अशोक कहता है, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो?
तब श्याम कहता है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही डरावनी भी है। वह जो हमारा पास वाला जंगल है वहाँ पर चुड़ैल रहती है। भाई तुम अच्छे से रहना, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। फिर श्याम वहाँ से चला जाता और अशोक भी लकड़ी काटने चला जाता है। लेकिन गांव वालों को एक बात पता नहीं थी कि जो चुड़ैल गांव में आई थी उस चुड़ैल को और कोई नहीं बल्कि सेठ जी ही भेजे थे, क्योंकि सेठ गांव वालों से बहुत ही ज्यादा जलता था और वह गांव वालों से ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में कुछ भी कर सकता था। लेकिन जिस दिन गांव वालों को यह बात पता चलेगी, गांव वाले सेठ को मार डालेंगे कि तभी अशोक लकड़ी को काटकर बेचने सेठ के दुकान पर चला जाता है और लकड़ी को 30 रुपए का बेचकर वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। और थोड़ी ही देर में वह अपने घर पर पहुंच जाता है और 10 मिनट घर पर आराम कर लेता है। 10 मिनट के बाद अशोक के घर पर एक गांव वाला आता है और गांव वाला कहता है, अरे अशोक भाई, आपका बेटा गोलू उस भूतिया जंगल में चला गया है, जल्दी जाकर उसे बचा लीजिए। यह क्या हो गया? हमारा बेटा गोलू उस भूतिया जंगल में चला गया। तब अशोक कहता है, शांति, क्या तुम्हें पता था कि वो जंगल भूतिया हो गया है? तो तुमने गोलू को उस भूतिया जंगल में क्यों भेजा खेलने के लिए? तब शांति कहती है, अरे जी, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार से मैं गोलू को उस भूतिया जंगल में नहीं भेजूंगी। तब अशोक कहता है, अरे शांति, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। वो जरूर उस चुड़ैल को मार डालेंगे और हमारे बेटे गोलू को बचा लेंगे। तो मैं उस बाबा के पास अभी जा रहा हूँ शांति। फिर अशोक वहाँ से चला जाता है उस बाबा के पास। और थोड़ी ही देर में अशोक उस बाबा के पास पहुंच जाता है और बाबा वहां पर खड़े होते हैं और अशोक कहता है, बाबा, मैं आपको नमन करता हूँ। तब बाबा कहते हैं, तो बेटा और बता क्या काम है? तब अशोक कहता है, बाबा मेरी मदद कीजिए। तब बाबा कहते हैं, लेकिन अशोक बेटा, तुझे हुआ क्या है? बाबा, जो हमारा पास वाला जंगल है ना, उस जंगल में मेरा बेटा गोलू चला गया है और वो बहुत ही देर हो गया है उसे गए हुए। इसलिए मुझे बहुत ही चिंता हो रही है कि वो भूतिया चुड़ैल उसे मार तो नहीं डालेगी। बाबा, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बाबा प्लीज मेरी मदद कीजिए। अशोक बेटा, तू मुझे माफ कर दे। वह चुड़ैल तो बहुत ही शक्तिशाली है और मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं उसे चुड़ैल को हरा सकूं और तेरे बेटे गोलू को बचा सकूं। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तू तो हनुमान जी का बहुत ही परम भक्त है ना, तो तू एक काम कर, तू उस भूतिया जंगल में जा और जब तुझे वो चुड़ैल दिखे तो तू खाली हनुमान जी को याद करना, वह पर हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। फिर अशोक वहाँ से उस भूतिया जंगल में चला जाता है और थोड़ी ही देर में अशोक उस भूतिया जंगल में पहुँच जाता है। लेकिन उस जंगल में कोई भी चुड़ैल नहीं दिखती कि तभी अशोक कहता है, चुड़ैल, कृपया करके मेरे बेटे गोलू को छोड़ दे। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? कृपया करके उसे छोड़ दे चुड़ैल। बस अशोक के इतना ही कहते वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है और कहती है, ही हाँ, अब तेरे बेटे को मुझे यही नहीं बचाएगा, अब मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। कि तभी अशोक को उस बाबा के कहे द्वारा हनुमान जी को याद करने लगता है। जय संकट मोचन हनुमान, कृपया करके हमारी मदद कीजिए संकट मोचन हनुमान। बस अशोक के इतना ही रहते वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी चुड़ैल से कहते हैं, गोलू को छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन चुड़ैल हनुमान जी की बात न मानकर हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने लगती है। फिर क्या था, हनुमान जी भी चुड़ैल के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। हनुमान जी जैसे ही शक्ति छोड़ते हैं, चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और चुड़ैल वहाँ से मुक्त हो जाती है। कि तभी वहाँ पर अशोक का बेटा गोलू आ जाता है और बजरंगबली अशोक से कहते हैं, अशोक मेरे भक्त, मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि जिस बाबा से तू मिलने गया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। तब अशोक कहता है, जय बजरंगबली, मैं आपसे मिलकर तो धन्य हो गया।
लेकिन हनुमान जी सेठ का किया धरा नहीं बताते। अगर हनुमान जी अशोक को यह बात बता देते, सेठ मारा जाता। और बजरंगबली किसी भी मनुष्य का बुरा नहीं चाहते और बजरंगबली अशोक को कुछ सोने दे देते हैं, जिसकी वजह से अशोक की प्रस्तुति बदल गई और अशोक का बेटा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता और सारे गांव वाले खुशी खुशी जीने लगते हैं।